हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द सेम लेसन मैं क्या बनूं। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, हम उसका एक रिव्यू लेंगे। हमने देखा था कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम पलक है और वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है और उसके मन में हमेशा सवाल होता है कि मैं क्या बनूं। कभी उसे लगता है मैं एक टीचर बनूं या तो कभी लगता है मैं एक नर्स बनूं। तो उसको लगता है कि टीचर वो होती है जो अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियां सुनाती है और अब बहुत सारा बच्चों से प्यार करती है। पर उसको मालूम नहीं है कि उसके दादाजी ने क्या बोला है कि सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है इंसानियत। हमें सबसे अच्छा क्या बनना है, पहले अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद हमें डॉक्टर हो, टीचर हो या नर्स हो, जो भी हो हम बन सकते हैं। तो हमने पाठ में देखा कि पलक को पहले लगता है कि वो टीचर बने, बाद में जब वो अपनी नर्स स्कूल की नर्स को देखती है जो प्यार से आराम से दवाई लगा रही, तो उसको लगता है कि वो नर्स बने। उसके बाद हमने देखा कि वो अपनी एक छोटी सी सहेली है जिसका नाम नीना है, जो स्कूल में एक सुंदर सी पिन पहनकर आई थी और जिसको देखकर पलक को बहुत अच्छा लगा था और उसने बोला था कि नीना तुम्हारी पिन तो बड़ी सुंदर है। अब हम पाठ इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है। देखते हैं। स्कूल की छुट्टी के समय नीना के बालों से वह पिन गिर गया और उसे पता भी नहीं चला, तभी पलक ने देख लिया। अब क्या हुआ था, स्कूल की छुट्टी होती है, जैसे आप लोगों को पता है, जैसे स्कूल छूट जाती है सबको रश होती है, बस जल्दी जल्दी घर जाना है। तो वैसे ही नीना भी रश में थी और वो जो सुंदर सा पिन उसने जो अपने बालों में पहन रखा था वो अपने उसके बालों से गिर गया और वो किसने देख लिया, पलक ने देख लिया। फिर वो सोचने लगी, अरे ये तो नीना का पिन है। फिर उसे पता था क्योंकि उसको पसंद था, तो उसने देखा था कि नीना ने पिन क्या किया, अपने बालों में लगाया हुआ है। तो उसने कहा क्या, अरे ये तो नीना का पिन है, मैं इसे नीना को लौटा देती हूँ। फिर उसके मन में आया कि मैं क्या करती हूँ, ये पिन उसको लौटा देती हूँ। नहीं नहीं, ये तो बहुत सुंदर पिन है, मैं इसे नहीं दूंगी। अब देखो उसके मन में क्या आ गया था, थोड़ी सी लालच आ गई थी। उसको इतना वो सुंदर, उसको पहले से वो पिन पसंद था और अब वो पिन उसको मिल गया था। उसे मालूम था ये पिन नीना का है, फिर भी उसका मन उसको देने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसको बहुत पसंद था। तो पहले उसका मन ने कहा कि मैं इसे लौटा देती हूँ, फिर उसने तो सोचा कि ये पिन तो बड़ा सुंदर है तो मैं इसे नीना को नहीं दूंगी। घर आकर पलक बार बार सोचने लगी। अब उसका मन में ये डर लगने लगा था क्योंकि उसने क्या तो गलती की थी ना गलती। हाँ, क्योंकि हम जब किसी की दूसरों की चीज होती है जो अपनी नहीं है, अगर बाय चांस हमें मिल जाए तो हमारा फर्ज है, हमारा क्या फर्ज है, अच्छे इंसान होने का क्या फर्ज है कि हमें वो चीज उसे लौटा देनी चाहिए। वैसे ही नीना का पिन पलक को मिल गया था, तो पलक ने वो पिन रख तो लिया था पर उसके मन में कहीं ना कहीं उसका मन उसे कचोट रहा था, अंदर से अंदर उसे लग रहा था कि उसने कुछ तो गलत किया है, मुझे नीना की पिन नहीं रखनी चाहिए थी, उसे लौटा देना चाहिए। अब उसका मन था, जैसे हमारे अंदर भी दो मन होते हैं, एक जो हमें सही रास्ता दिखाता है और दो जो गलत रास्ते पे दिखाता है। तो हमें सही रास्ता हमें चुनना है, हमें दोनों चॉइसेस हमारे पास होती है, सही तरह से जाने की भी, गलत तरीके से जाने की। अब गलत तरीके से उसने वो पिन रख तो लिया था पर उसका मन में वो डर लगने लगा था कि ये नीना का पिन मुझे नहीं रखना चाहिए, उसे लौटा देना चाहिए। अब क्या हुआ, ये सब सोचकर पलक बहुत परेशान हुई थी, वो बहुत परेशान हो रही थी। कभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था पर पहली बार किसी की चीज उठाकर वो घर ले आई थी, तो उसका मन अंदर से अंदर वो सोच सोच के वो क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। पलक पूरा दिन चुपचाप ही घर में बैठी रही। यह देखकर वो चुपचाप सी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। कभी कभी होता है ना, हम कोई गलती करते हैं या कुछ स्कूल में या क्लास में कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे मम्मी पापा को पता नहीं, तो हमें डर लगता है कि कहीं मम्मी को पता ना चल जाए, पापा को पता ना चल जाए, इसलिए हम चुप हो जाते हैं, एकदम शांत, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। वैसे ही पलक का भी बिहेवियर चेंज हो गया, वो एकदम चुपचाप सी अपने कमरे में बैठी थी। यह देखकर दादाजी और माँ भी परेशान हो गई थी, इतनी चुपचाप क्यों है। फिर माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ पलक बेटी। माँ आ गई। माँ ने देखा कि चुलबुली सी पलक, हमेशा बातें करने वाली, हमेशा कुछ ना कुछ बोलने वाली, कूदने वाली, घर भर घूमने वाली, आज चुपचाप एक कमरे में क्यों बैठी है। तो माँ ने उसे पूछा, क्या हुआ पलक बेटी। फिर दादाजी भी आए और दादाजी ने भी पूछा, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो। जैसे तुम्हारे साथ भी होता है, अगर तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो तो भैया हो गए, तुम्हारे घर में मम्मी होगी, दीदी होगी, वो आके पूछते हैं ना क्या हो गया क्या हो गया, सब पूछने लगते हैं। तो वैसे ही दादाजी माँ आकर पलक से पूछने लगे कि क्या हो गया। कुछ नहीं, सब ठीक है। अब वो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने गलती की थी,
क्या गलती की थी? उसने नीना का पिन रख लिया था। उसका पिन था वो? नहीं, वो उसका पिन नहीं था, वो एक नीना का पिन था, तो उसने रख लिया था उसको। अब वो डर गई थी, अब वो बताना भी नहीं चाहती थी, तो वो चुपचाप उसने क्या कहा? कुछ नहीं, सब ठीक है। अगले दिन स्कूल में नीना ने मैडम से कहा। अब जैसे ही दूसरे दिन स्कूल सब बच्चे पहुंचे, नीना भी पहुंच गई, तो नीना ने जाकर डायरेक्ट मैडम से यानी टीचर से उसके जाकर कहा, मैडम कल मेरा पिन स्कूल में कहीं खो गया। ऑब्वियसली उसका पिन गिर गया था, तो वो कहीं खो गया, तो उसको मिला तो नहीं था, इसीलिए उसने जाकर टीचर से कंप्लेंट की कि टीचर मेरा पिन कहीं खो गया है। फिर मैडम ने सब बच्चों से पूछा, किसी बच्चे को नीना का पिन नहीं मिला, तो मैडम ने सब बच्चों, जैसे टीचर पूछती है एनीवन हैज फाउंड हिज पेन, पेंसिल, बुक, अगर किसी का कुछ खो गया होगा तो टीचर कैसे पूछते हैं, एनीवन हैज सीन पेंसिल ऑफ दिस गर्ल और दिस बॉय, वैसे ही नीना को जब नीना ने जाके मैडम से कहा कि मेरा पिन खो गया, तो मैडम ने सब बच्चों से पूछा कि किसी को नीना का पिन तो नहीं मिला। सब बच्चे एक साथ बोले नहीं मैडम, सब बच्चे एक साथ बोले कि नहीं मैडम। क्यों? क्योंकि किसी को मिला ही नहीं था। वो पिन किसको मिला था? वो पिन मिला था पलक को। हमें नहीं मिला मैडम। सब बच्चे बोलने लगे नहीं मैडम, हमें नहीं मिला मैडम। घर जाकर पलक ने सोचा, पर उस वक्त क्या हो गया कि सब बच्चे बोल रहे थे कि हमें नहीं मिला, लेकिन पलक कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप ही रही। उसने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने लिया था वो पेन, तो वो चुपचाप बैठे रहे। सब बच्चे बोल रहे थे कि हमें नहीं मिला मैडम, हमने नहीं देखा मैडम, तो ऐसे सब बच्चे बोल रहे थे, पर पलक ने कुछ नहीं बोला। फिर घर जाकर पलक ने सोचा, फिर घर जाकर उसने, दूसरा दिन हो गया, घर गई, वापस सोचने लगा, दादाजी क्या कहते थे। उसे याद आ गया कि दादाजी ने उसे क्या कहा था। दादाजी कहते हैं हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, इसलिए मैं कल स्कूल में नीना को उसका पिन दे दूंगी। अब उसको दादाजी की बातें याद आ गई कि हमें टीचर, नर्स या डॉक्टर, जो भी चीजें हैं, उन सब बनने से पहले हमें क्या बनना चाहिए? अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो अच्छा इंसान कौन होता है? जो सच बोलता है, जो सच्चाई की राह पे चलता है, वो सबसे अच्छा इंसान होता है। तो आप, नीना ने गलती की थी, नीना ने झूठ बोला था, क्योंकि उसके पास थी और वो कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं बोलना का मतलब भी झूठ बोलना ही होता है। कि अगर वो उस वक्त बोल देती कि मेरे पास है, तो फिर नीना को लौटाना पड़ता पलक को। पर पलक ने क्या किया? कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप बैठ गई। पर अभी उसके घर जाके उसके दादाजी की बातें उसे याद आ गई कि हमें क्या बनना चाहिए? हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, इसलिए मैं स्कूल जाकर नीना को उसका पिन दे दूंगी। अब उसको वो मन में आ गया कि अब उसने चॉइस ले ली थी, अच्छे और बुरे के बीच में उसने चूज कर लिया था कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा इंसान क्या करता है? सच बोलता है। तो अब मैं क्या करूंगी? कल जाकर नीना का पिन लौटा दूंगी। और अगले दिन स्कूल जाकर पलक ने अपनी मैडम को सब कुछ सच सच बता दिया। अब उसने क्या किया? उसने जब चूज कर लिया था, जब उसने सोच लिया था कि वो एक अच्छी इंसान बनेगी, तभी उसने क्या किया? घर जैसे ही स्कूल गई, उसने जाकर टीचर को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे नीना का पिन गिर गया था और उसने वो उठा लिया था, उसने रख लिया था क्योंकि उसको वो पिन बहुत अच्छा लगा था। पर पलक की सारी बातें सुनकर मैडम ने क्या कहा? मैडम बोली, पलक तुमने नीना का पिन लिया, लेकिन तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी क्योंकि तुमने सच बोलने का साहस किया। अब मैडम को जाकर उसने सच बोलने का साहस यानी करेज दिखाया था, सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। तो मैडम ने इसलिए कहा मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी क्योंकि तुमने सच बोला है। और सच्चाई को कभी सजा नहीं मिलती, याद रखो। अगर तुम्हारे हाथ से कभी कोई गलती हो भी जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती हो, अगर तुम जाके सच एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मम्मा या फिर हाँ टीचर मुझसे गलती हो गई है, तो कोई तुम्हें सजा नहीं देगा। क्योंकि सच बोलने के लिए बहुत साहस और हिम्मत की जरूरत होती है, और जिसके अंदर वो हिम्मत और साहस होता है वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। इसीलिए मैडम ने उसको सजा नहीं दी। फिर कक्षा के सभी सबके सामने पलक नीना को पिन लौटाने लगी। तभी नीना बोली। अब क्या हो गया? उसने जब जाके मैडम को बोला कि ऐसे हो गया मैडम, मैंने पलक का पिन लिया था, तो नीना का पिन लिया था। तो फिर पलक ने सब बच्चों के सामने, क्लास में जाके सब बच्चों के सामने जब पलक उसको पिन दे रही थी, तब नीना बोली, पलक तुम्हें यह पिन इतना पसंद है, तो इसे तुम ही रख लो, मेरे पास एक और पिन है। देखो नीना का दिल भी इतना बड़ा था, उसके पास 2 पिन थे और उसने एक ही पिन लगा कि जो खो गया था। तो उसने जब पलक से क्या कहा नीना ने कि तुम्हें अगर इतना पिन ये पसंद है तो तुम क्या करो, तुम इसको रख लो।
तो ये भी एक अच्छाई का सबूत है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा, हाँ तुमने मेरा पिन चोरी किया, तुम चोर हो, तुम ये हो, ऐसे बोलने से उसका दिल दुख जाता। पर नीना एक अच्छी दोस्त थी उसकी, इसलिए उसने क्या कहा, तुमने अगर ये पिन तुमको इतना पसंद है तो तुम क्या करो, ये पिन अपने पास रख लो। ये देखकर सब बच्चे खुश हो गए। अब सबको अच्छा लगा कि नीना ने गलती की थी, सॉरी पलक ने गलती की थी। उसने जाके नीना से कहा कि मैंने तुम्हारा पिन लिया था, और नीना ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वो पिन पलक को दे दिए। और इससे हमें क्या संदेश मिलता है, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें इससे क्या संदेश मिलता है, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो जैसे तुम अब छोटे से बच्चे हो, तो तुम्हारा क्या काम है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनो। तो अच्छे स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो अपनी पढ़ाई रेगुलर करते हैं, जो अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, जो अपनी टीचर्स की सुनते हैं, जो अपना काम सही तरीके से करते हैं। ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, और जो अच्छा स्टूडेंट बनता है वही आगे चलकर अच्छा इंसान बनता है। होप सो तुम्हें ये सारा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसको पहले से रीड करना है पूरा लेसन, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स दूंगी जो आपको 3 टाइम्स लिखना है। थैंक यू फॉर दिस।